चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर तमाम विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है अध्यादेश के मुद्दे पे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। और इसी बीच 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दलों की एक बार फिर से बैठक बुलाई गई और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक। सर, समर्थन कैसे मिलेगा कांग्रेस से? आप लोग कांग्रेस का किसी मुद्दे पर साथ नहीं दे रहे, तो फिर कांग्रेस आपका साथ क्यों दे? देखिए, सवाल ये मुद्दे का है। मुद्दा राजनीतिक नहीं है, मुद्दा देश से संबंधित है। मुद्दा ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में, मुद्दा जनता से संबंधित है। ऑर्डिनेंस के मैटर पे कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जन विरोधी है। अब अगर इसका मैं उदाहरण देता हूँ, अभी कल तमिलनाडु में क्या हुआ, वहाँ के गवर्नर ने एक मंत्री को बिना मुख्यमंत्री से बात किए उसको हटा दिया। ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जिस तरीके से जो दिल्ली के हालात थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दिल्ली में कर रहे थे, वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे अब दूसरे राज्यों में लेकर जा रहे हैं। तो हम जो मांग कर रहे हैं वो हमारे लिए मांग नहीं कर रहे हैं, वो देश के संविधान को और देश की व्यवस्था को बचाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को वो कहती है कि हम लीड हैं, लीड ऑपोजिशन पार्टी है। ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो आपको राजनीतिक इंटरेस्ट से ऊपर उठकर देश से संबंधित मुद्दों पर अलग निर्णय लिया जाता है। आज हमारी सरकार है, कल किसी और की भी। ऐसा तो नहीं है ना कि आज जीवन हमारी सरकार रहेगी। तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से संबंधित नहीं है, देश और जनता से संबंधित है। और चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, तमिलनाडु में ले लीजिए, तेलंगाना में ले लीजिए, कई सारे, झारखंड में ले लीजिए, दिल्ली में तो कर ही रहे हैं। हर जगह मोदी जी जिस तरीके से जहां जहां मजबूत विपक्ष है और जहां जहां इनको लगता है कि चुनाव में इनको हराना असंभव है, वहां वहां वो गैर संवैधानिक तरीके से अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। मोदी जी से अगर आप पूछेंगे कि सर 9 साल में आपने क्या काम किए, उनके पास गिनाने को कुछ नहीं बचा है। उनके पास यही है कि मैंने यहाँ पे डिस्टेबलाइज किया, यहाँ पे मैंने ये किया, इस सरकार को हिलाने की कोशिश की। बस 24 घंटे यही करते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। अब संदीप पाठक सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ 3 खास सहयोगी भी हमारे जुड़े हैं, नवीन निशांत, मनोहर केसरी और महिमा कटारिया। सबसे पहले मनोहर केसरी, मैं आपके पास आऊं, क्योंकि समर्थन अभी तक कोई पार्टी नहीं दे रही है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस आखिर समर्थन क्यों नहीं दे रही है? समर्थन छोड़िए, मिले का वक्त तक नहीं दे रही है। देखिए, बिल्कुल मई महीने में ही मल्लिकार्जुन खड़गे से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, लेकिन अब जून का महीना आज खत्म हो गया है, तो अब तक जो है सो उन्हें वक्त नहीं मिला है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कह चुके हैं कि मामला तो संसद में पहले आने दिया जाए, जब वहां होगा तब हम विचार करेंगे, पहले हाथ और प्रेशर की पॉलिटिक्स करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपनी पिक्चर अभी क्लियर कर दी है कि अभी वो अध्यादेश को लेकर के कुछ कहने वाले नहीं है, न उनके समर्थन में कहेंगे न उनके विरोध में कहेंगे। हालांकि अगर कांग्रेस के कई नेताओं की बात करें, अजय माकन की बात करें या संदीप दीक्षित की बात करें या दिल्ली के कई कांग्रेस नेता हैं, उनका यही कहना है कि जब कांग्रेस को ये गाली देते हैं आम आदमी पार्टी, जब इनके एक लोकसभा में सांसद हैं और हमारे कई सांसद हैं, ऐसी स्थिति में वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार जब सदन के पटल पर इस अध्यादेश को लाएगी तब कांग्रेस विचार करेगी। तो क्या ये तय मान के चले मनोहर कि जब केंद्र सरकार सदन के पटल पर ये लेकर आती है अध्यादेश, जिसे कानून के रूप में बनने की बात होगी, तो उस समय कांग्रेस समर्थन देगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, अभी आपने कहा इसलिए मैंने पूछा आपसे। ने जब 23 जून को बैठक नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस विपक्षी यूनिटी को लेकर के एब्सेंट कर जाए, बायकॉट कर जाए और समर्थन न दें। तो कई फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि कांग्रेस के नेता इसके विरोध में है। जी नवीन, बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली है, विपक्षी दल के सभी बड़े नेता जाएंगे, जिस तरह पटना में हुई थी। पटना वाली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल पहले निकल गए थे। इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय उनकी नाम की पट्टी भी वहां पर नहीं थी और अरविंद केजरीवाल मौजूद भी नहीं थे। क्या बेंगलुरु में जब ये मीटिंग होगी तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाएगा कि पहले समर्थन हमें दें अध्यादेश को लेकर, तभी हम इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे?
आशीष बता दें कि निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर अपना समर्थन देती है तभी आम आदमी पार्टी वैसी किसी बैठक में शामिल होगी जो विपक्षी एकता से जुड़ा हुआ होगा। बात जहां तक कांग्रेस की है तो आम आदमी पार्टी इसलिए भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रही क्योंकि जब GNCTT एक्ट आया था जिससे दिल्ली सरकार की शक्तियों को बता गया था तो उस समय कांग्रेस के कई नेता राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस संसद का जब सत्र चलेगा तो उस समय क्या करना चाहती, लेकिन वो हमें एक आश्वासन दे कि हम इसका विरोध करेंगे। क्योंकि जो मिनट्स होते हैं कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस होने हैं वो उस दिन सुबह आते हैं जिस दिन उस बिल को पेश होना होता है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सभी सांसद जिस दिन बिल पेश हो उस दिन संसद में मौजूद रहें, ऐसा कम ही होता है। और अगर कांग्रेस पहले ही विपक्षी एकता की बात करते हुए अगर अध्यादेश का विरोध करती है तो जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन नवीन, बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल का जो समर्थन है, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, चाहे वो आप किसी भी बड़े नेता की बात कर लें, माकन की बात कर लें, माकन का लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, समर्थन नहीं देना चाहिए। राजलक्ष्मी जी, कांग्रेस के भीतर इस बिल के समर्थन को लेकर ये विरोध क्यों हो रहा है? आशीष जी, ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस ऑर्डिनेंस का, इस अध्यादेश का फायदा उठा रही है, अपने आप को पॉलिटिकली मतलब वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये जो है वो नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहते कि वो इस फायदे का, इस मौके का फायदा उठाए। तो उनको ये साफ नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे तो उसको रोकने का एक ये तरीका था और शायद कांग्रेस पार्टी अपने आप को ज्यादा राजलक्ष्मी जी, आपने ये बात सही कही कि अरविंद केजरीवाल दरअसल विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। अध्यादेश के बहाने ही सही, वो चाहते हैं कि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा जो राहुल गांधी के बराबर खड़ा हो वो अरविंद केजरीवाल हो। मनोहर और मीन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।